गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने एक जनरल रिएक्शन ली है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन टर्म और उसकी रेज टू पावर है जो नंबर ऑफ मल्टीपल मोल्स होते हैं। रेट किसके डायरेक्टली, रेट इज इक्वल टू, यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू के, कंसंट्रेशन टर्म ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन टर्म बी रेज टू पावर स्मॉल बी। तो रेट कांस्टेंट है जो वो किसके इक्वल होगा? वैन, जब हमारी ये कंसंट्रेशन टर्म ए या बी ये किसके इक्वल हो जाएंगी? 1 मोल के इक्वल हो जाए, मोल लीटर इनवर्स के। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी। तो हमारा रेट किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है दैट इज के, वो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट अभी हमने डिस्कस किया है कि रेट किसके इक्वल है? के, जो हमारे रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म ए इंटू कंसंट्रेशन टर्म बी, द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, जैसे ये हो जाएगी हमारी अल्फा प्लस बीटा, ऑन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो यहाँ पर इसके मल्टीपल होता है यही उसकी वैल्यू होती है, मगर जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसके सेम ही वैल्यू मिलती है। रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड ऑन द एब्जॉर्ब्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो ये सम होगा इन पावर्स का उसके इक्वल होगा जो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इसका मल्टीपल है वही इसका सम के इक्वल हो। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट हैं हमारे रिएक्शन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऐसे बोल सकते हैं हम, माइनस डी ए बाई डी टी। और रेट किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मगर यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट है, तो इसकी पावर हमने क्या कर दी? रेज टू पावर 0। रेट इज इक्वल टू के इंटू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए यहाँ से हमने के वैल्यू रख दी। के इज कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। अब देखो रेट किसके इक्वल है? माइनस डी ए बाई डी टी। और यहाँ पर रेट किसके इक्वल है? सेकेंड इक्वेशन के अंदर के इंटू ए रेज टू पावर 0 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के रेज टू पावर ए रेज टू पावर 0। डी टी को हम उस साइड में लेके जाते हैं, तो डी ए बाई इज इक्वल टू माइनस के इंटू ये क्या हो जाएगी हमारी? ए रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो माइनस के इंटू डी टी। अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ डिफरेंशिएशन वाली टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस के टी डी टी का टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज आई। आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब स्टार्टिंग होती है हमारी रिएक्शन की, जब टाइम 0 होता है, उस टाइम जो हमारी कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्शन की वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। तो ए इज इक्वल टू ए नोट, जब टाइम क्या है? 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ए नोट, और टाइम क्या है हमारा? 0। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा? ए नोट के इक्वल आ जाएगा। अब
आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। के टी को उधर ले आओ, ए नोट माइनस ए, के इज इक्वल टू 1/t कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस ए। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब है हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम पीरियड जब हमारा क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ए इज इक्वल टू जो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, जो दैट इज ए नोट माइनस जो हमारी कंसंट्रेशन है ए नोट बाई 2। टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट बाई 2। 1 में से 1/2 जाएगा तो हाफ बच गया। टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2k। अब हमें इसकी यूनिट लिखनी हो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म की, रेट कांस्टेंट की, k इज इक्वल टू 1/t इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम, k मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका प्लॉट भी इस टाइप से आ जाएगा। ये है कंसंट्रेशन और ये है रेट, इंडिपेंडेंट टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। यदि हम इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रेट कांस्टेंट है हमारा, इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन।